students, welcome again to our channel. पार्शियल डेरिवेटिव्स के लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल डेरिवेटिव के कंसेप्ट और सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी किया था। तो इस लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। तो डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पार्शियल डेरिवेटिव्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, if z is a function of x and y such that x raised to power x, y raised to power y and z raised to power z is equal to c and c is constant, then what we have to prove at x is equal to y is equal to z, curly square z curly x curly y is equal to minus x logarithm of ex इनवर्स। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो हम क्या करेंगे, पहले z को सेपरेट कर लेते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो z रेस्ट पावर z क्या आएगा, शिफ्ट कर दें c डिवाइडेड बाय x रेस्ट पावर x y रेस्ट पावर y। ओके, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। लॉगरिथम ऑफ z रेस्ट पावर z इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ c डिवाइडेड बाय x रेस्ट पावर x y रेस्ट पावर y। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाइए, z logarithm of z is equal to logarithm of c minus logarithm of x raised to power x into y raised to power y। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, logarithm of c minus x logarithm of x plus minus y logarithm of y। ओके, तो ये हमने z को इन टर्म्स ऑफ x एंड y सेपरेट किया। ओके, अब हम यहां से क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो z को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो देखिए z एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log z 1 by z एंड डेरिवेटिव ऑफ z इज विद रिस्पेक्ट टू x कर्ली z by कर्ली x। ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ z 1 by z एंड z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव प्लस लॉगरिथम ऑफ z एज इट इज एंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x कर्ली z बाय कर्ली x। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट किया। राइट हैंड साइड में देखिए क्या आएगा, लॉगरिथम c इज ए कांस्टेंट, तो लॉगरिथम c कांस्टेंट हुआ तो इट मींस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x प्लस लॉगरिथम ऑफ x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो जो भी y की टर्म है, इंडिपेंडेंट टर्म्स है, उनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दें, तो देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। कर्ली z बाय कर्ली x को कॉमन निकाल लें, तो क्या बनेगा हमारे पास, 1 प्लस लॉगरिथम ऑफ z is equal to minus 1 plus logarithm of x। okay, so this implies curly z by curly x is equal to minus 1 plus logarithm of x divided by 1 plus logarithm of z। okay, similarly with respect to y partial derivative करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, curly z by curly y is equal to minus 1 plus logarithm of y divided by 1 plus logarithm of z। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा आंसर। ओके, अब देखिए इन दोनों टर्म्स को हम यूज करेंगे। अब हमने क्या करना है, कर्ली स्क्वायर z कर्ली x कर्ली y, इट मीन जो कर्ली z बाय कर्ली y डेरिवेटिव आएगा, इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डेरिवेटिव करना है। ओके, बिकॉज z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके,
तो यहां से इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करली जेड बाय करली एक्स हमारे पास क्या आया था, -1 प्लस लोगरिथम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस लोगरिथम ऑफ जेड। सिमिलरली करली जेड बाय करली वाई -1 प्लस लोगरिथम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस लोगरिथम ऑफ जेड। करली जेड बाय करली वाई को एक बार और डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, तो क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर जेड करली एक्स करली वाई। ओके, तो माइनस को आप एज इट इज लिख लें, कॉमन लिख लें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये वाई वाली टर्म्स हैं, तो ये इनको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, -1 प्लस लोगरिथम ऑफ वाई एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस log z विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का डेरिवेटिव 0, लोगरिथम ऑफ z का डेरिवेटिव 1 बाय z और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, करली z बाय करली x। सिंप्लीफाई करें, ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, माइनस माइनस प्लस, तो ये आया हमारे पास 1 ऑफ लोगरिथम ऑफ y इंटू 1 बाय z। करली z बाय करली x की वैल्यू क्या है, -1 प्लस लोगरिथम ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस लोगरिथम ऑफ z, और होल डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, 1 प्लस लोगरिथम ऑफ z का होल स्क्वायर। ओके, तो अब इसको क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। देखिए z डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 प्लस log z भी डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा -1 प्लस लोगरिथम ऑफ y इंटू 1 प्लस लोगरिथम ऑफ x डिवाइडेड बाय z, डिनोमिनेटर में आ गया, 1 प्लस log z स्क्वायर 1 प्लस log z, तो ये हो गया 1 प्लस log z क्यूब। ओके, अब देखिए हमने क्या कैलकुलेट करना है, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। तो हमने क्या करना, जो हमारे पास ये डेरिवेटिव की वैल्यू आई है, इसमें y और z को सभी को हम सेम रख सकते हैं, माइनस आप क्या करें, y को भी z पुट कर दें। ओके, हमें आंसर x की टर्म में चाहिए, तो आप y को x रखें और z को भी क्या रखेंगे, x, 1 प्लस log x क्यूब। देखिए 1 प्लस log x 1 प्लस log x स्क्वायर हो गया, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा -1 ओवर x इंटू 1 प्लस लोगरिथम ऑफ x। ओके, अब देखिए फर्दर क्या से यहाँ पर करेंगे, x 1 को लिख सकते हो आप लोगरिथम ऑफ e प्लस लोगरिथम ऑफ x। ओके, फिर यहाँ से log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log e log x को हम कैसे लिख सकते हैं, लोगरिथम ऑफ ex। ओके, तो जस्ट आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, -x लोगरिथम ऑफ ex इनवर्स। यही हमने प्रूव करना था, एंड दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, यू हैव गिवन थीटा एज ए फंक्शन ऑफ r and t and you have to find the value of n for which this condition satisfy। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा t कैलकुलेट करेंगे, देन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r कैलकुलेट करेंगे। तो पहले करली थीटा बाय करली t कैलकुलेट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, t रेज टू पावर n एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर माइनस r स्क्वायर बाय 4t। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, e एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर बाय 4t विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो आपने क्या किया, -r स्क्वायर बाय 4 तो कांस्टेंट हो गया, यानी 1 बाय t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, -1 बाय t स्क्वायर। ओके, प्लस e रेज टू पावर माइनस r स्क्वायर बाय 4t एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ t रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू t n t n माइनस 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी स्क्वायर से इसको एडजस्ट कर दें, तो ये हो गया हमारे पास टी रेज टू पावर n-2, ओके, इंटू आर स्क्वायर बाय 4।
इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 40 प्लस यहाँ से देखिए एन टी एन माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 40। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 40 को कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, और आप टी रेज टू पावर एन माइनस टू भी कॉमन निकाल सकते हैं। टी रेज टू पावर एन माइनस टू एंड दिस फैक्टर वी हैव टेकन कॉमन। तो देखिए इनसाइड क्या बचेगा, आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एन। आपने टी रेज टू पावर एन माइनस टू कॉमन निकाला है तो एक पावर यहाँ से आपके पास टी बच गया। ओके, तो ये हमारे पास करली थीटा बाय करली टी आ गया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, करली थीटा बाय करली आर, करली थीटा बाय करली आर। तो ये जो फंक्शन है थीटा, इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करना है। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली, तो टी, ये जो टी रेज टू पावर एन है ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट हो गया। ओके, तो आपने अब इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियली डेरिवेटिव करना है, ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 40 एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर बाय 40 माइनस आर स्क्वायर बाय 40। आर 40 देखिए कांस्टेंट है, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करें तो 40 कांस्टेंट रहेगा, तो क्या बनेगा माइनस 2r बाय 40। ओके, तो जस्ट यहाँ से फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो ये देखिए क्या आएगा, कैंसिल आउट कर दें, 1/2 माइनस देखिए टी को इसमें एडजस्ट कर दें, टी रेज टू पावर एन माइनस वन। ओके, और ये रह जाएगा हमारे पास r/2 ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 40। ओके, अब आपने क्या करना है, ये जो करली थीटा बाय करली आर है इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, आर स्क्वायर करली थीटा बाय करली आर। तो जब हम यहाँ आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब बाय 2 माइनस टी रेज टू पावर एन माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 40। ओके, तो ये आर स्क्वायर करली थीटा बाय करली आर आ गया। अब आपने इसको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करना है, करली बाय करली आर ऑफ आर स्क्वायर करली थीटा बाय करली आर। ओके, तो टी तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो टी रेज टू पावर एन माइनस वन बाहर निकाल लें, 2 भी बाहर निकाल लें, कांस्टेंट है। ओके, माइनस भी बाहर निकाल दें तो आपके पास ये आएगा करली बाय करली आर ऑफ आर क्यूब इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 40। तो ये हमने एक बार फिर से लिखा। अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, माइनस टी रेज टू पावर एन माइनस वन बाय 2। फर्स्ट फंक्शन इसे मान लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 40, ये तो एज इट इज हो जाएगा, और आपने इसको डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आएगा माइनस 2r बाय 40। ओके, प्लस ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 40 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर क्यूब इज 3r स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से जो फैक्टर कॉमन होता है उसको कॉमन निकाल लें, ये आपका ये फैक्टर को कॉमन निकाल लें, तो ये आएगा हमारे पास माइनस टी रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 40 हमने कॉमन निकाल लिया। तो देखिए क्या बचेगा, आर क्यूब इंटू आर दैट इज r4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/2, तो ये बचेगा -2t। ओके, प्लस एंड दिस इज 3r स्क्वायर। ओके, तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 1/r स्क्वायर करली बाय करली आर स्क्वायर करली थीटा बाय करली आर। तो इट मीन ये जो एक्सप्रेशन आया इसको आपने 1/r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/r स्क्वायर से मल्टीप्लाई मीन्स आपने यहाँ आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें। ओके, तो माइनस टी रेज टू पावर एन माइनस वन बाई 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 40। आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 3 रह जाएगा, इधर आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा माइनस आर स्क्वायर बाय 2t। ओके, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसको हमने राइट हैंड साइड क्या थी, करली थीटा बाय करली टी, करली थीटा बाय करली टी के इक्वल रखना है। करली थीटा बाय करली टी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 40 इंटू टी रेज टू पावर एन माइनस 2, और ब्रैकेट में आया था एन टी प्लस आर स्क्वायर बाय 4। तो इन दोनों वैल्यू को आपने इक्वेट करना है। तो दिस इम्प्लाइज
माइनस टी रेज टू पावर n माइनस 1/2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 4t, ब्रैकेट में आपके पास है 3 माइनस आर स्क्वायर बाय 2t। इसको इक्वेट कर दें इसके साथ, ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 4t टी रेज टू पावर n माइनस 2 एन टी प्लस आर स्क्वायर बाय 4। तो देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए आप, ये आपके पास टी रेज टू पावर n माइनस 2 है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक पावर बचेगी। ओके, तो हमारे पास रह गया -1/2 t/2। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दें इनसाइड, तो ये बचा हमारे पास -3t/2। दिस फैक्टर इंटू दिस, -3t/2 माइनस माइनस प्लस, तो देखिए यहाँ t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आर स्क्वायर बाय 4, 2 इंटू 2 4। इधर देखिए क्या बचेगा, एन टी प्लस आर स्क्वायर बाय 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, t से t कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू -3/2। ये n की वो वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। एंड दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x बाय y, देन फाइंड करली स्क्वायर u करली x करली y, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो पहले आपने क्या करना है, u को पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो करली u बाय करली y, तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो x तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके, इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएं 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ y बाय एक्स विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो y बाय एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करें तो 1 बाय एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इट इज 1 बाय एक्स। ओके, y का डेरिवेटिव 1। ओके, नाउ माइनस विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर रहे हैं, इस यहाँ भी y प्रेजेंट है और यहाँ भी y प्रेजेंट है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x बाय y, क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, एंड x बाय y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो x बाय y का डेरिवेटिव करेंगे x कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये आएगा -x बाय वाई स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव किया, प्लस टेंजेंट इनवर्स x बाय y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, ये x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ओके, ये एक्स स्क्वायर है, एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखिए क्या होगा, माइनस, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये आपके पास आएगा y4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में -x बाय वाई स्क्वायर प्लस, तो ये आएगा 2y टेंजेंट इनवर्स x बाय वाई। फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 पावर रह जाएंगी, तो क्या बचा आपके पास -x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y टेंजेंट इनवर्स x बाय वाई। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें यहाँ से, एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y टेंजेंट इनवर्स x बाय वाई। ओके, अब देखिए इस टर्म को हम एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ये फैक्टर एज इट इज लिख ले, टेंजेंट इनवर्स x बाय वाई। ठीक है, दिस सिंपल। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा -2y टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय वाई। तो हमारे पास करली यू बाई करली वाई क्या हो गया, सिंप्लीफाई करके x -2y टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय वाई। तो दिस इज करली यू बाय करली वाई। अब आपने क्या करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डेरिवेटिव करना है। तो हमारे पास करली यू बाय करली वाई किसके इक्वल आया था, x -2y टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय वाई। तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करली स्क्वायर यू करली एक्स करली वाई। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वाई को हम कॉन्स्टेंट रखेंगे 2y, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय वाई का डेरिवेटिव देखिए क्या आएगा 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स बाय वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1/y। ओके, तो यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 - 2 ये न्यूमरेटर में चला जाएगा वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ this partial derivative, and this completes the solution of this question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if u is equal to logarithm of x cube plus y cube plus z cube minus 3xy z, then show that curly by curly x plus curly by curly y plus curly by curly z square u is equal to -9 by x plus y plus z होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम देखें तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये ऑपरेटर है, पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है, करली बाय करली वाई प्लस करली बाय करली जेड स्क्वायर एट यू। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये स्क्वायर का क्या मीनिंग है, आपने इस ऑपरेटर को यू के ऊपर ट्वाइस अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, करली बाय करली एक्स प्लस करली बाय करली वाई प्लस करली बाय करली जेड, करली बाय करली एक्स प्लस करली बाय करली वाई प्लस करली बाय करली जेड। तो ये हमने क्या किया, इस ऑपरेटर को ट्वाइस अप्लाई किया एट द फंक्शन यू। तो पहले यू, ये ऑपरेटर यू के ऊपर अप्लाई होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। ओके, तो करली बाय करली एक्स प्लस करली बाय करली वाई प्लस करली बाय करली जेड, इस ऑपरेटर को अप्लाई करें यू के ऊपर तो क्या होगा, करली यू बाय करली एक्स प्लस करली यू बाय करली वाई प्लस करली यू बाय करली जेड। तो इट मीन्स हमें पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंप्यूट करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई कंप्यूट करना है, विद रिस्पेक्ट टू जेड। जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर फिर आपने दोबारा ये ऑपरेटर लगाना है। ओके, तो अब हम करली यू बाय करली एक्स कंप्यूट करते हैं, करली यू बाय करली एक्स। ओके, तो ये जो फंक्शन है यू, इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करना है। ओके, लॉगरिथम का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो आपने पहले तो लॉगरिथम के डेरिवेटिव निकाला 1/, करके, ठीक है, फिर आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है। तो देखिए जो y और z है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x², y और z कांस्टेंट हो गए, इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा -3yz। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 3x² माइनस 3yz डिवाइडेड बाय x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो सिमिलरली आप करली यू बाय करली वाई निकाल सकते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, साइक्लिक ऑर्डर में इनको रोटेट कर देंगे, x³ प्लस y³, तो ये तो सेम रहेगा, z³ माइनस 3xyz। तो x की जगह y रखिए 3y² माइनस y की जगह z रखिए 3z, और z की जगह x रखिए।
ओके, ऐसे ही आप कर्ली वाई कर्ली जेड निकाल सकते हैं। जस्ट आपने रोटेट करना है, वाई की जगह जेड रखेंगे, 3z² माइनस 3z की जगह x रख दें और x की जगह y रख दें। तो दिस इज x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो ये कर्ली यू बाई कर्ली एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, कर्ली यू बाई कर्ली वाई की वैल्यू होगी और कर्ली यू बाई कर्ली जेड की। तो अब इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए कर्ली यू बाय कर्ली एक्स प्लस कर्ली यू बाय कर्ली वाई प्लस कर्ली यू बाय कर्ली जेड, इनको ऐड करें। वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, कर्ली यू बाय कर्ली एक्स की वैल्यू थी 3x² माइनस 3yz। डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर है तो एलसीएम लेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। जस्ट आपने न्यूमरेटर को चेंज करते रहना, 3x² माइनस 3yz, नेक्स्ट 3y² माइनस 3zx प्लस 3z² माइनस 3xy। ओके, तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो देखिए यहां से क्या आएगा, आप यहां से क्या करें, थ्रू आउट 3 कॉमन ले लें। तो 3 कॉमन लिया आपने, x² प्लस y² प्लस z², x² y² z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx डिवाइडेड बाय, देखिए क्या आएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ओके, अब देखिए जो डिनोमिनेटर में है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये जो डिनोमिनेटर में है इसको फैक्टराइज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस zx माइनस xy माइनस yz। ओके, तो ये जो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। ये फार्मूला अप्लाई किया हमने, तो देखिए ये फैक्टर आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जस्ट क्या बचा हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, कर्ली यू बाय कर्ली एक्स, कर्ली यू बाय कर्ली वाई, कर्ली यू बाय कर्ली जेड। एक बार और इसके ऊपर ऑपरेटर लगाएंगे, कर्ली बाय कर्ली एक्स प्लस कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस कर्ली बाय कर्ली जेड और एट कर्ली यू बाय कर्ली एक्स प्लस कर्ली यू बाय कर्ली वाई प्लस कर्ली यू बाय कर्ली जेड, किसके इक्वल आएगा, इसकी वैल्यू आप पुट कर दें। तो कर्ली बाय कर्ली एक्स प्लस कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस कर्ली बाय कर्ली जेड अप्लाइड एट 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए अब इसको डेरिवेटिव करना आपने, पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये बिल्कुल ऐसे ही डेरिवेटिव चलेगा जैसे सपोज आपके पास 1 ओवर एक्स प्लस ए है। अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 ओवर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो वाई और जेड क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा। तो देखिए कैसे डेरिवेटिव आएगा, 3 को बाहर निकाल लें, 1 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, माइनस 1 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सिमिलरली जब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट रहेंगे, तो ये आएगा माइनस 1 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एंड फिर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, तो कॉमन निकाल ले, 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इनसाइड देखिए क्या रहेगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज माइनस 3, तो माइनस 9 बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर एंड दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, को आपने अच्छे से लर्न करना है, समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड वैल्यू ऑफ n so that v is equal to Rn 3 cos square theta minus 1 satisfies
करली बाय करली आर आर स्क्वेयर करली करली वी बाय करली आर प्लस 1 बाय साइन थीटा करली बाय करली थीटा साइन थीटा करली वी बाय करली थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। v फंक्शन है आपके पास, v इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक तरफ तो ये पार्ट कैलकुलेट करेंगे, दूसरी तरफ ये पार्ट कैलकुलेट करेंगे, और फिर दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ओके, तो v हमारे पास क्या है, आर एन 3 cos स्क्वेयर थीटा -1। तो पहले आप करली वी बाय करली आर कैलकुलेट कर ले, करली वी बाय करली आर। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो आर के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एन आर एन -1 3 cos स्क्वेयर थीटा -1। अब आपने क्या करना है, इसको आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना है, आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर ले, आर स्क्वेयर करली वी बाय करली आर। तो देखिए आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आर एन +1 3 cos स्क्वेयर थीटा -1। अब ये जो फंक्शन आया, इसको अगेन आपने क्या करना, विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेटिव करना, करली बाय करली आर आर स्क्वेयर करली वी बाय करली आर। अगेन विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करेंगे, थीटा क्या रहेगा, थीटा का जो फंक्शन है कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो जस्ट आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करना है। तो देखिए क्या आएगा, एन इंटू n+1, n+1 आगे आ जाएगा, आर एक पावर कम हो जाएगी n, तो ये बचेगा 3 cos स्क्वेयर थीटा -1। ओके, तो ये हमने इसको कैलकुलेट किया। अब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, करली वी बाय करली थीटा कैलकुलेट। वी हमारे पास क्या है, आर एन 3 cos स्क्वेयर थीटा -1। ठीक है, तो जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करेंगे तो आर कांस्टेंट रहेगा, तो पहले करली वी बाय करली थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आर तो कांस्टेंट रहेगा, आर एन एज इट इज रहेगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, 6 cos थीटा, 2 आगे आ जाएगा 6 cos थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ओके, 1 का डेरिवेटिव 0। ओके, तो हमारे पास देखिए ये रिजल्ट आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा करली वी बाय करली थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, -6 आर एन तो बाहर निकाल लें। ओके, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन स्क्वेयर थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा को सिंप्लीफाई कर ले, -6 आर एन कोस थीटा साइन स्क्वेयर थीटा की जगह रख दे 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करें, -6 आर एन कोस थीटा। ओके, और ये आपके पास रह जाएगा माइनस कोस क्यूब थीटा। इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करेंगे, बिकॉज साइन थीटा करली बाय करली थीटा को आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो करली बाय करली थीटा ऑफ साइन थीटा करली वी बाय करली थीटा। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करेंगे, ये कांस्टेंट रहेगा 6 आर एन। कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा को डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, 3 cos स्क्वेयर थीटा, और cos स्क्वेयर थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो जस्ट अब यहाँ से अब देखिए क्या करना है, हमने इसको 1 बाय साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 बाय साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, करली बाय करली थीटा साइन थीटा करली वी बाय करली थीटा। तो 1 बाय साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब साइन थीटा से आपने डिवाइड कर देना है। तो जब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा, -6 आर एन -1 प्लस 3 cos स्क्वेयर थीटा, और यू कैन से दिस इज -6 आर एन 3 cos स्क्वेयर थीटा -1। तो ये एक साइड ये है, एक साइड दोनों को ऐड कर दें। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, जब इनको हम ऐड करेंगे तो करली बाय करली आर आर स्क्वेयर करली वी बाय करली आर प्लस 1 बाय साइन थीटा करली बाय करली थीटा साइन थीटा करली वी बाय करली थीटा। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास ये देखिए फैक्टर कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 3 cos स्क्वेयर
थीटा -1। ओके, तो क्या रह जाएगा n इंटू n+1 Rn -6Rn। ओके, अब देखिए यहां से आपने क्या करना है इसको, तो देखिए ये साइड हमारे पास किसके इक्वल गिवन है, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 3 cos² थीटा -1। Rn भी बाहर निकाल लें, Rn, तो इनसाइड देखिए क्या रहेगा, n इंटू n+1 -6 और दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए ये तो आपका 0 नहीं हो सकता। ओके, तो अब हम यहाँ से क्या करें, इस फैक्टर को 0 रखेंगे, तो n इंटू n+1 -6 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करें यहाँ से, दिस इंप्लाइज n² प्लस n -6 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कर लें इसको, n² प्लस 3n -2n -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आएगी -3 and 2। So these are the values of n for which this equation is satisfied, and this completes the solution of this question। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। होप आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पर, स्टे ट्यून्ड।